समझ रहा है गुड्डी, काय रिश्ते के लाने ना नौकर कर रहे हो तुम, इसकी वजह से। वैशाली, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत शोर आ रहा है, जैसे कोई लड़ रहा है। सॉरी गाइस, आई थिंक नीचे बिल्डिंग में कोई झगड़ा कर रहा है, पार्किंग से रिलेटेड कुछ होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट करती हूँ एंड देन आई विल जॉइन यू गाइस। कल पैदा नहीं हुए हैं गुड्डी, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी। शर्म करो गुड्डी, अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो, हमारे भरोसे का मजाक बना रहे हो। राधिका, मैं तुझे बताया था ना मेरा एक इम्पोर्टेंट वर्क कॉल है। तुम्हें देख नहीं रहा है कि हम राधिका से बात कर रहे हैं? उछलती कूदती बीच में आ गई, बताओ पहले। आंटी प्लीज, मैं आपसे नहीं अपनी रूमी से बात कर रही हूँ। और आप लोग जो कर रहे हैं ना उसे बात करना नहीं कहते। अमीनाबाद की मंडी बना रखा है अपने घर को। आप हमारी दोस्त की मम्मी हमसे बड़ी है तो इज्जत से बात कर रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करने लग जाए घर पे। अब तो ऐसे हक जता रही है जैसे ये हमारा नहीं आपका घर हो। एहसान कर रही है हमें यहाँ रहने देकर। वैशाली बस, हमारी मम्मी है यार, ऐसे बात नहीं कर सकती तुम उनसे। सुनो प्लीज यार, अब तुम दोनों मत लड़ने लग जाओ। राधिका सॉरी, बट तेरी फैमिली को तुझसे प्रॉब्लम है, ये हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। रोज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है हम सबको, और माफी मांगने की जगह तेरी मम्मी और बड़ी मम्मी हमें आंखें दिखा रही है। यार इन्हें समझना पड़ेगा, ये तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, शेयरिंग बेसिस पे रह रही है और 3 लोगों के साथ। और ये कोई मेरे रिलेटिव है या फैमिली है, ये ऐसे कैसे मुझे बदतमीज बुला सकती हैं? वैशाली, हमारी मम्मी ने जो भी कहा वो जस्टिफाई करने मत लग जाना। ये लोग जो कर रहे हैं ना बदतमीजी, उससे कहते हैं। मैं साफ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। बस हो गया अभी। नहीं प्री, बोलने दे आज। असल में क्या है ना कि प्रीति और श्रीमोही ने हमेशा तेरी साइड ली है। बोला दोस्त है, फैमिली है, पर मैं हमेशा से सही थी तेरे बारे में। है तो तू भी उसी छोटी टिपिकल स्मॉल टाउन पिछड़ी मेंटालिटी वाली। वैशाली, राधिका, चिल्लाना मुझे भी आता है, और इस वक्त ना तू कुछ बोलने के लायक भी नहीं है, सो जस्ट शट अप। यार तू बड़ा गुनगान गा देती कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारी मम्मी। औकात सामने आ गई। इससे अच्छा तो मेरी फैमिली है। मुझे उन्हें झूठ तो नहीं बोलना पड़ता कि मैं उन्हें जान से ज्यादा चाहती हूँ। मेरा एक इंपॉर्टेंट वर्क कॉल है। आप लोगों को और चीखना चिल्लाना हो ना तो 4 बंगला की मच्छी मार्केट में चली जाइए। राधिका, बहुत बोल लिया तुमने वैशाली। फैमिली है, हमारी मम्मी है यार, कुछ भी बोले जाओगी। एक और शब्द नहीं सुनना हमें। दोस्त तो इसलिए बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके आगे कुछ भी बोला ना तुमने तो कसम खा के कह रहे, तीसरी आंख खुल जाएगी हमारी, प्राण उठा देंगे हम। राधिका प्लीज। नहीं यार, तुम भूल गई होगी अपने लखनऊ के अदा, पर हम नहीं भूले झांसी की तमीज। अरे बड़ों के डांट में उनकी चिंता, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद होता है। जरा सा क्या बोल दिया, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई क्या वैशाली? तुम्हें गुस्सा निकालना है तो हम पे निकालो ना, लेकिन हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी या फैमिली के बारे में कुछ भी कहना तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, वरना ऐसे याद कराएंगे कि भूलोगी नहीं तुम जिंदगी भर। राधिका, देख आई नो वैशाली ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट पूरी तरीके से उसकी बात गलत भी तो नहीं थी ना। नहीं मतलब मैं माइंड नहीं करती हूँ, बट सबका नेचर तो अलग होता है। तूने भी सुना आंटी ने क्या क्या बोला सबके बारे में, तो बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन प्रीति, तुम्हें बता हम क्या करते? हमारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, वो खड़े खड़े चुपचाप सुन थोड़ी ना सकते थे। मैं वो समझ रही हूँ, बट देख राधिका, तुझे भी आंटी से बात करनी पड़ेगी। अब अगर तू बोले ना तो मैं चलती हूँ तेरे साथ, ठीक है? नहीं यार प्रीति, कोई फायदा नहीं है। हम बोलेंगे खेत की, वो समझेंगे खलियान की। कोई नहीं समझेगा हमारी बात। अजीब सा शहर है, अजीब से लोग हैं। पता नहीं हमारी कुटिया हैं, सब लोगों के साथ खुश कैसे है। हमारे तो ये संस्कार ही नहीं है कि बड़ों को पलट के जवाब दे।
जान पहचान हो ना हो, बात सही हो गलत हो, मन की हो ना हो, बड़ों से कौन लड़ता है? अरे उनकी तो डांट में गाली में भी आशीर्वाद हो तो है। सुमन, बड़े लोग भी बड़े शहर में छोटे पड़ जाते हैं, ये तो हमने देख ला। यहाँ के रंग ढंग हमारे समझ में नहीं आ रहे। वहां झांसी में हमने लवी को डांट दिया था, लेकिन बात उसकी एकदम खरी थी। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ लड़कियों ने का नरक मचा रखो है। लवी सही था, हम ही नहीं समझ पाए। अरे किसी को समझ में नहीं आया तुम कौन हो मिली। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है लवी। इज्जत से हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था ना तुम्हें। पता नहीं उस दिन के बाद से तुम्हारे पापा और चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जैसे कि पता नहीं हम किस टाइप की लड़की है। हाँ तो आरती थोड़ी उतारती तुम्हारी। उन्हें देखा ना, हम कुछ तो चल रहा था ना हमारे बीच। मिलके स्कूल का होमवर्क थोड़ी कर रहे थे हम, इतना तो पता होगा उन्हें। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि कोई क्राइम नहीं कर रहे थे हम, कोई सड़क छाप लड़की नहीं है हम। तुम्हारे गर्लफ्रेंड है लवी, पर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है उन्हें बताने की कि तुम हमसे प्यार करते हो। अरे मिले चप्पल से सुताई हुई हमारी, अब तुम और लपेट मत मारो कुछ भी ये सब बड़बड़ करके। बात तो खत्म करो ना यार। नहीं लवी, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, तुम बस देखते जाओ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली तुम सबसे कम बात करें, पर वो हमारी फैमिली है। कोई उनके साथ बदतमीजी से बात करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। किसी को अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो हमसे आके शेयर कर सकता है। 10 बार बोलो हम सुनेंगे, लेकिन प्लीज हमारी मम्मी और बड़ी मम्मी से बात मत कीजिए। फिर झांसी ये बात प्लीज तो उन्हें भी समझाना। मेरा रूम, किचन, घर सब दे दिया है उन्हें, पर रह तो हम भी रहे ना इधर। अरे 1 वर्ड वी से वो दोनों हम पे बरस पड़ती है। अरे बेसिक नेचर है यार मेरा और वी का, नहीं सुनी जाती किसी की बकवास। अब वो तो नहीं बदल पाएगा ना। और तू ही बता, उन्होंने भी तो हमारा बहुत इंसल्ट किया है ना, अग्री और नॉट? हम यहाँ लड़ने या डिफेंड करने नहीं आए खुद को, इसलिए आते ही सॉरी कह दिया था हमने। हम देखते हम क्या कर सकते हैं ताकि ये सब कुछ रिपीट ना हो। इसमें उसकी क्या गलती है? वो बेचारी क्या करेगी? प्लीज, बेचारा वो होता है जो बनना चाहता है। जब बाहर लड़ रही थी मुझसे, तब कौन सा एंगल से बेचारी लग रही थी तुझे? यार वी वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस थी और तूने ऊपर से जाके उसकी मम्मी से झगड़ लिया, तो वो तो। एक मिनट प्री, आई ऑल्सो लव झांसी, बट आप किसी को प्यार तभी कर सकते हो जब आपको पहले सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार हो। अरे हमने कभी अपनी फैमिली की भी नहीं सुनी कभी यार, तू उनकी क्यों सुने? नीड अ ब्रेक यार, बात करना तो दूर, मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं देखनी अभी। चल डिनर करके आते हैं, रेडी हो जा। क्या हुआ दीदी? राधिका, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, तेरे लिए कुछ लेकर आए, तुम लोग एंजॉय करो। बता देती ना, सबके लाने रोटी बनाने के चक्कर में हमारे हाथ जल गए। यहाँ बहुत घुटन हो रही है, नीड अ ब्रेक। लेट्स गो। गुड्डी, तुम्हारे लाने खाना हमें भूख नहीं। फिर से ठंडा दूध निकाल के रख लो, एसिडिटी होगी तो पिला देंगे। नखरे कर रहा हुआ, करने दीजिए, हम भी वही करेंगे जो हमें करना है। मनीषा भाभी, कल बात हुई हमारी गुड्डी से। मना लिया है उसे। उसको बताया हमने कि आपने इतने रिश्ते कराए हैं और सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, कोशिश करेगी। हम का कह रहे हैं ना मनीषा भाभी कि आज आप आ जाइए, कुछ अच्छे रिश्ते, लायक लड़कों की फोटो वगैरह लेके। ठीक है, कुछ करते हैं अपनी बिटिया के लिए। लेकिन तुम भी राधिका को थोड़ा समझाओ। वो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज कितना जरूर करेगी ना वो? जरूर करेगी, पक्का करेगी। ठीक है, ठीक है। काफी अप्स एंड डाउन्स रहे आपके साथ। फूड ऐप एक्सीलेंट, गो ऑफ साइट हॉरिबल, CSR प्रोजेक्ट गुड वर्क पर बीच बीच में कुछ ना कुछ। सॉरी,
पर्सनल क्राइसिस होती रहती है आपके साथ। इतना अच्छा CSR आइडिया होने के बाद भी जापान टीम पे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं गया। कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हें राधिका। टॉप पे पहुंचने के लिए एक्सीलेंस चाहिए और वहां बने रहने के लिए कंसिस्टेंसी। ट्रेनिंग आदि खत्म हो चुकी है और अभी तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं तुम्हें कह सकूं कि ACS 360 को तुम्हारी जरूरत है। अब सिर्फ 2 ट्रेनीज की जॉब कंफर्म होगी। एक भी गलती और हुई तो ACS में तुम्हारी जर्नी का दी एंड हो जाएगा। नहीं, हम 100 नहीं 200% देंगे। पर 200%, इस फ्रेज का कोई मैथमेटिकल सेंस ही नहीं है। आप एक इंजीनियर हो। पर्सनल क्राइसिस को पर्सनल रखना सीखो। उससे डिस्ट्रैक्ट होकर प्रोफेशनल लाइफ पे असर मत होने दिया करो। या? ये देखो, एकदम फिट लड़का है, दिख रहा है ना, और गुड लुकिंग भी। वेज है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए अंडे खाता है। कहा अंडा? हाँ, अब देखो ऐसी बॉडी है, प्रोटीन तो जरूरी होता है ना, इसीलिए। नहीं नहीं मनीषा, तुम कोई दूसरा दिखाओ। अच्छा है ना, ये देखिए, इसका ईयरली पैकेज सुनोगे ना तो आपका कैलकुलेटर भी फेल है, कम पड़ जाएगा। और पता है, कंपनी वाले 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रहे इसे। तो क्या गुड्डी को 2 साल के लाने ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, ये क्यों जाएगी, ये तो यही रहेगी ना। ससुराल तो बोरीवली में है, लड़का अकेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्या यहाँ रह के चौकीदारी करेंगे? बेटिया, बताया तो था ना, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, है ना। कोई और? देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिखाती हूँ। ये देखो, है ना हैंडसम। मम्मी, आप ही पसंद कर लो। अब ये वाला, ये तो हीरा है, हीरा। लेकिन देखो, रिश्ता बन रहा है ना, झूठ नहीं बोल सकती, मतलब कुछ चीज छुपा नहीं सकती है। इसकी एक एंगेजमेंट होके टूटी है। है का है? अरे ऑफिस में चक्कर चल रहा था, बात खुल गई ना। अरे लेकिन इस बात को 1 साल हो गया है, अब ये बहुत सुधर गया है। मम्मी ये कह रही है अब सुधर गया लड़का। आपको अगर सही लग रहा है तो आप बता दीजिए, हम इससे ही मिल लेंगे। कोई और? अरे है ना, ये लड़का अंधेरे में रहता है, इसका एक क्लाइंट अमेरिका में है। तो वो होता है ना, अमेरिका में दिन, तो यहाँ पे रात, यहाँ पे रात, तो वहाँ पे दिन। तो बस इसकी ना नाइट शिफ्ट चलती है। इसका मतलब जब गुड्डी ऑफिस से घर पहुंचेगी तो ये ड्यूटी के लिए निकलेगा? हाँ। तुम मिलेंगे कब पति पत्नी आपस में? ऐसे ही आते जाते। मम्मी आप ही डिसाइड कर लो आपको कौन सा दामाद पसंद है। हमें तो कोई पसंद नहीं है। अरे डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के लिए रेडी हो गई हो। हाँ? लेकिन तुम्हारे हाव भाव से तो लग नहीं रहा है कि कोई लड़का तुम्हें पसंद भी आ रहा है या नहीं। देखो, ये लड़कों को भी तो तुम पसंद आनी चाहिए ना। नहीं मतलब, ये लड़के तुमसे मिलने के लिए तैयार हो रहे तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। वैसे तो हूर की परी तुम भी नहीं हो। ये क्या बकवास कर रहे हो मनीषा भाभी हमारी गुड्डी के लाने? समझौता अलग बात है, लेकिन समझौते को रिश्ते का आधार तो नहीं बनाया जा सकता। उल्टी आ तो है गुड्डी को अंडे की महक से भी, और वो लड़का रोज गुड्डी से अंडे उबालने के लिए कहेगा। और दूसरा लड़का, आप कह रहे हो कि सुधर गए। अगर शादी के बाद पता चला कि वो नहीं सुधरा तो? किसी की नीयत की कोई गारंटी नहीं होती, हम समझते, पर जहाँ धरती कमजोर हो वहाँ जानबूझ के धकेला तो नहीं जा सकता ना अपनी बेटी को दसने के लाने। और तीसरा, इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 2 साल के लाने। हमें ना भेजना है अपनी गुड्डी को इतनी दूर, और ना ही पति के बिना यहाँ अकेले रहने देना है। और 5वां, रात की ड्यूटी करेगा और हमारी गुड्डी दिन में ऑफिस जाएगी। ये रिश्ता तो समझौता नहीं, मजबूरी बन जाएगा। और हम शादी करा रहे हैं, शादी की औपचारिकता नहीं। सुमन, हल्के हाथ से। और है हमारी गुड्डी हुर की परी, सकल सूरत सीरत सबसे। हमारे लाने हमारी गुड्डी दुनिया की सबसे लायक, काबिल और खूबसूरत लड़की है। अरे इंजीनियरिंग में टॉप की है, इतनी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है, दिल की साफ है, नियत की नेक है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। जिस लड़के से भी उसकी शादी होगी वो दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का होगा। और जो लड़के जो हमारी गुड्डी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं ना, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसे किसी से भी शादी करके निपटारा नहीं करना हमको हमारी बेटी का। आपने कोशिश की, आपका धन्यवाद। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं हमारी बेटी को, तो रिश्ते भी आप हल्के ही लाएंगे। आप रहने दीजिए। नहीं चाहिए, माफ कीजिए। अरे सुमन, सुमन तुम तो गुस्सा हो गई, नाराज मत हो।
हम तो कह ही रहे हैं ना कि हूर की परी थोरियां है। ये बहुत प्यारी बच्ची है ये। और हम तो कहने ही वाले थे कि इसकी नजर उतारे। अरे किसी की नजर ना लगे इसे। देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है। सुमन सुमन समझा करना। अरे बोल दिए कुछ, लेकिन हमें ना एक से बढ़कर एक लड़के लेकर आएंगे, अच्छे से अच्छे। कोई जरूरत ना है, और कोई अच्छा रिश्ता हो तो ही फोन कीजिएगा, वरना आप हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। कैसी बात कर रही है सुमन, हम अच्छे से अच्छा लड़का लेकर आएंगे। मनीषा देखना सोचना फिर बताना, ठीक है? बताएंगे ना। अच्छा जल्दी आएंगे वापस। थैंक यू मम्मी। ओके ओके बाय। क्या बात है, इतना बड़ा तो सीलिंग में नहीं, जितनी बड़ी तुम्हारी स्माइल हो रखी है आज। क्या हुआ है? आज ना पूछो मत क्या हुआ। क्या है तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे का राज? मम्मी, हमारी मम्मी क्या क्लास लगाई उस फालतू मैच मेकर आंटी की। हाँ किरकिरी कर दी बाय गॉड। हमारी साइड से ऐसा बोले एक सेकंड के लिए हम भी सोचे अच्छा हम सच में इतने अच्छे हैं। वाओ दैट्स ऑसम यार। हमें तो लगता है जैसे रिश्ते लेकर आई थी ना, हमारी मम्मी खुद ही आइडियाज कैंसिल कर देंगी शादी वाली के। आमीन। तुम्हें पता है आज हम दोनों के लिए बहुत अच्छा दिन है। हाँ तुम भी स्माइल कर रहे थे, देखा हमने। क्या हुआ है? टेल। तुम्हें तानिया याद है? हाँ तुम्हारी वो 50-50 गर्लफ्रेंड। हाँ वो 50-50 गर्लफ्रेंड अब 100% गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई है। बहुत सारे दिल टूटने वाले हैं मैडम, क्योंकि अभिषेक सक्सेना ना अब सिंगल नहीं रहा। खुश हो ना तुम? बहुत। तो फिर हैप्पी हाई फाई। दीदी आपको क्या लगता है मनीषा भाभी गुड्डी के लाने कोई सही सा रिश्ता ढूंढ पाएंगे या नहीं? इतनी बेइज्जती के बाद कोई इंसान या तो बिल्कुल काम नहीं करता है, और कर तो है तो बहुत अच्छो काम करके देते बता रहे हैं। हाँ हेलो, अरे गुस्सा शांत ना हुआ हो ना तो बताओ, अभी कर देती हूँ। अपनी गुड़िया के लिए एक बेस्ट लड़का मिला है, ऋतिक। ऋतिक? बात चला कर देखती हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया ना तो समझो बात बन गई। जरा फोटो तो भेजिए उसकी। हाँ अभी भेजती हूँ। देखो भेज दिया। लड़का तो अच्छा लग रहा है, जैसा 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 गुड्डी चाहती है। अगर इसके लिए भी ठीक है तो रिश्ता पक्का कर देंगे। जरूर। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना बात हाथ से निकल जाता है। आप कल के कल ही मिलवा दो। अच्छा ठीक है।
गुड्डी